निकाह को आसान करो। इसमें ये बिल्कुल नहीं हो कि 3 बेटियां हैं तो तीनों का रिश्ता होगा तो तब शादी होगी। वो इसलिए करना पड़ रहा है माँ बाप को कि इतना खर्चा शादी में हो जाता है कि एक की अब शादी कर दें तो फिर 1-2 साल के बाद दूसरे की कैसे करेंगे। एक की शादी हो जाए तो 5-6 साल तो कर्जा अदा करने ही में लग जाता है, 5-6 साल। तो ये तुमने नौबत क्यों आने दी? निकाह को आसान करो, जिसका रिश्ता होता रहे निकाह करते रहो। खाना देना है तो आखिर में दे दो, मगर निकाह में ताखीर न करो। हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से, गलत रसूमात की वजह से, हमारी जहालतों की वजह से कितनी बच्चियों की उम्रें ढल रही हैं। कितनी बच्चियां हैं जिनके बाल सफ़ेद होने लगे, उनके हाथ पीले न हो सके। इसका जिम्मेदार हमारा इस्लाम नहीं है, इसके जिम्मेदार हमारी जहालत, हमारी रस्में हैं। वरना इस्लाम तो साफ साफ कहता है कि जब लड़का और लड़की शादी के काबिल हो जाएं निकाह कर दो। ये नहीं है कि तुम्हें कुछ ना दिया जाए, नहीं, बेटी को जो शरीयत में हक दिया है उसका लिहाज करो। बाकी बेटी के वहाँ खाने की जो रस्म हमने निकाली है, अगरचे हम और आप सब गिरफ्तार हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ इन जहालतों का नुकसान अपने तक रहने दो। आने वाली नस्लों को चैन का सुकून दे और चैन का सांस उन्हें मिल जाए, ऐसे हालात बनाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद है। कई मैंने रिश्ते देख लिए कि उसमें जो है शादी न होने की वजह यही बनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी बेटी का रिश्ता हो गया, बड़ी का नहीं हुआ। अब छोटी की शादी कर दें तो बड़ी के रिश्ते में परेशानी आती है। अब वो फिर इतनी ताखीर हुई कि छोटी का रिश्ता भी छूट गया। हालांकि होना क्या चाहिए, जिसका रिश्ता हुआ निकाह करो बाद में, मगर वो हमारे वहाँ इतना लंबा चौड़ा इसका वो कर लिया है। इस्लाम ने नहीं किया है। इस्लाम ने तो अल्लाह की कसम ऐसा निज़ाम दिया है कि आज के मुसलमान अपना लेना तो गैर मुस्लिम भाई भी तारीफ करेंगे, यार निज़ाम हो तो मदीने वाले गुलामों की तरह निज़ाम हो। क्या बात है, जिंदाबाद। मगर अपनाए तभी ना, हमने गैरों का तरीका अपनाया। इस्लाम कितना प्यारा, सच्चा, कितना बेहतरीन मजहब है। आज मैं देख रहा था, डिबेट चल रही है कि इनमें यानी हम लोगों में भी कई तरह के लोग होते हैं। अशराफ होते हैं, अजलाफ होते हैं, अर्जा, मतलब 3 किस्में होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। किसी ने निकाली है तो वो खुद जिम्मेदार है। इस्लाम में ऊंच नीच छूत छात कहाँ होती है? हमारे वहाँ तो किसी भी कास्ट का हो वो, अगर वो हाफिज कुरान है, बेहतरीन तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान मजीद पढ़ता है, तो वो मस्जिद में सिर्फ किसी एक से आगे नहीं होगा, वो सबसे आगे मुसल्ले इमामत पर खड़ा हुआ होगा। सुभान अल्लाह। वो किसी भी कास्ट से है, तुम उसको कुछ भी समझो, अपने तौर पे कुछ भी नाम दो, 3 किस्में कर लो, तुम जानो अपर कास्ट, लवर और मिडिल, वो तुम, लेकिन ऐसा है नहीं। पहचान के लिए बिरादरियां हैं अहले इस्लाम में, लेकिन एज ए मुस्लिम कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के वहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा परहेजगार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत, इसमें बिरादरी का जिक्र कहाँ है? और तुम इसको प्रैक्टिकली भी देख लो मस्जिदों में आकर के, वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भी बिरादरी का हो, जिसको दुनिया नीची बिरादरी समझती हो, वो दुनिया की थॉट है, दुनिया की सोच है कि वो नीची बिरादरी समझती होगी, मगर इस्लाम उसको इतनी रिस्पेक्ट देता है। आज भी वो कुरान सही पढ़ता है, तलफ़्फ़ुज़ सही है, उसका आगे खड़ा है। अब अगर सैयद साहब भी आए हैं जो कास्ट के एतबार से हमारे वहाँ सबसे मुअज़्ज़ज़ कास्ट मानी जाती है, आले रसूल भी हैं, तो वो उस इमाम की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहाँ है ये छूछात? आपने कैसे समझ लिया? दूसरी बात मैं और बताऊं कि अगर वक्त का मिनिस्टर भी कोई मुस्लिम है, किसी देश का वजीर आजम है, वो खलीफा है किसी देश में, वो जनाबे वाला वहां का प्रेसिडेंट है, अगर वो ताखीर से गया है और कोई रक्षा पॉलर, कोई दहाड़ी लगाने वाला, जिसके बदन से पसीना टपक रहा हो, जिसके कपड़ों से पसीने की बू भी आ रही हो, वो पहले गया है, तो उसको जगह मस्जिद में आगे मिलेगी। मिनिस्टर को, यहाँ तक के कोई
मुस्लिम वजीर आजम भी है तो उसको जगह पीछे मिलेगी। उस मिनिस्टर में या उस वजीर आजम में, वो मुस्लिम मुल्क का हो या कहीं और का हो, उसमें ये हिम्मत नहीं है कि रक्षा पोलर से कहे कि आप पीछे बैठिए हम आगे बैठेंगे। नहीं नहीं, आगे जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा। ये इक्वालिटी नहीं है तो और क्या है, ये बराबरी नहीं है तो और क्या है। और तुम देख लेना, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हो तो देख लो जाकर के कि जब इमाम साहब सजदे में गए थे वो किस कास्ट का था, इससे कोई मतलब नहीं। वो तुम्हारी नजर में छोटी छोटी कास्ट का हो सकता है, मगर तिलावत कुरान मजीद ने उसे इतना बुलंद कर दिया है कि वो सबसे आगे खड़ा है। वो अगर रुकू कर रहा है तो मुक्तदी रुकू कर रहे हैं, वो अगर सजदा कर रहा है तो मुक्तदी सजदा कर रहे हैं। ये भी जायज नहीं है कि उससे पहले रुकू करो, ये भी जायज नहीं है कि उससे पहले खड़े हो जाओ, ये भी जायज नहीं कि उससे पहले सजदे में चले जाओ, ये भी जायज नहीं कि उससे पहले सलाम कर लो, वरना आपकी नमाज खतरे में पड़ जाएगी। उसकी पैरवी जरूरी है। तुम कहते हो कि छूछात है, ऊंच नीच है, तुम्हारी थॉट गलत है, तुम्हारा तज्जिया गलत है, तुम्हारा सोचना गलत है। अगर किसी मुस्लिम ने अपनी सोच के तौर पे ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाया है तो उसकी जहनी उपज है। इस्लाम का ये जहन नहीं है। इस्लाम ने साफ साफ ऐलान कर दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत किसी भी कास्ट का हो, वो किसी भी बिरादरी का हो। मौलाना खालिद साहब देख लेना, जब इमाम साहब सजदे में गए, इमाम साहब सजदे में गए, सारे मुक्तदी सजदे में हैं। अब जरा डीपली वाच करो, गहराई से देखो कि जहां रक्षा पोलर का, जहां दहाड़ी लगाने वाले का, जहां एक मजदूर का सर रखा हुआ है, उसके बाद जो मिनिस्टर आया, उसके बाद जो रिचमैन आया, उसके बाद जो दौलत वाला आया। अब तुम देख लेना कि जहां मजदूर का सर रखा हुआ है, उस जहां मजदूर का कदम रखा हुआ है, पांव रखा हुआ है, उसके बिल्कुल पीछे वक्त के वजीर आजम का सर रखा हुआ है। जाकर के देख लेना। अरे इसीलिए कहा था, साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना खालिद साहब, हमारे हजरत मौलाना रागिब साहब, और मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी यही अपने गांव के मौलाना शाकिर साहब, आपकी जामा मस्जिद के पेश इमाम। ये लहरा में जो अहले इल्म के चिराग जल रहे हैं ना, कदर कर लो इनकी। माना कि ये भी इंसान है, हम सब इंसान है, हमारे अंदर भी कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, मगर तन्हाई में जाकर के सोचना कि पूरा पूरा महीना हो जाता, हमारी ज़बान पे कुरान का नाम तक नहीं आता। ये वो कौम है जो फजर की नमाज बाद में होती है, उससे पहले आधा एक पारा पढ़ चुके होते हैं। इस्लाम जिंदा है मदरसों से। और मैं इमामों के लिए भी कहूँगा, जितनी भी मस्जिदें हैं यहाँ, मैं अब 10,000 को नहीं कहता हूँ, न 15,000 को कहता हूँ तनख्वाह को। मैं सीधा कहता हूँ कि पूरी बस्ती के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे गांव के लिए, अपने इमाम के लिए कोई भारी नहीं है कि वो 20 से 25,000 रुपये सैलरी दे। बेशक बेशक, कोई भारी नहीं है। और 90+9% हमारे जो मुक्तदी हजरात होते हैं, देखो माशाल्लाह शहबाजपुरा से आ रहे हैं ये संभल से। अरे सलीम, तुम्हें प्रोग्राम का कैसे पता चल गया भाई? अरे माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ, ये माशाल्लाह, आ जाओ इधर आ जाओ, बैठा भाई इधर बैठ, बेटा इधर हट जाओ, आप बच्चे बच्चे बैठ जाओ साइड से, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो बैठो। अच्छा, कोई लड़का यहाँ का रहता होगा है तुम्हारे साथ? अच्छा, आप यहीं क्यों लहरा के? अच्छा माशाल्लाह, आप तो वहीं के हो ना, अल्लाह शाद व आबाद। देखो मोहब्बत की बात होती है। लहरा के लोगों, तुम तो अपने घरों से निकल के आए हो, ये कम से कम 10 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं माशाल्लाह। ये मोहब्बत होती है। और मेरे ख्याल से अड़हुल से भी कुछ लोग आए, कॉल आई थी कि हज़रत आप जा रहे हैं तो हम आएंगे, शायद आए होंगे कुछ लोग। कलमा पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
मैं ये कह रहा था कि इमामों के लिए अब सब लोग यही सोचते हैं। उसकी वजह यह है कि जब इनकी तनख्वाहें माकूल होंगी, अच्छी तनख्वाहें होंगी, तो जो लोग अपने बच्चों को इस सोच की वजह से नहीं पढ़ा रहे कि इस लाइन में रखा क्या है, हालांकि गलत सोच है, तनख्वाह होने ना होने से लाइन पे क्या फर्क पड़ रहा है। मगर फिर भी अगर ऐसा हो गया तो उनको भी समझ में आएगा इस लाइन में सैलरी भी अच्छी है और सबसे अच्छी बात यह है कि दीन सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 90+9 लोग यही चाहते हैं कि मुदर्रिसीन की और इमामों की तनख्वाहें बढ़ें, मगर एक ही उल्लू काफ़ी होता है बर्बादी है गुलिस्तान को। बिल्ली दूध पिए ना पिए, छींका तो खराब कर ही देती है। एक आदमी बहुत होता, तो उस एक आदमी को भी समझा लो प्यार से कि बढ़ने दे यार इमाम की तनख्वाह। घर पे तुम्हारे बच्चा पैदा हो तो सिकंदरपुर से मौलाना तौसीफ रजा साहब, या रुकनुद्दीन सराय से जालबपुरा से हमारे मौलाना साजिद साहब, या दलपतपुर से मौलाना इकराम साहब नहीं आएंगे, यही इमाम तुम्हारे बच्चे की कान में आजान देने के लिए आएंगे। इंतकाल हुआ जनाजा यही पढ़ाएंगे, इनका ख्याल करो। बात वहीं पे लाता हूँ जहाँ से निकली थी कि हमने दूसरों का तरीका क्यों अपनाया, इसका जवाब दो। क्या हमारे पास किसी चीज़ की कमी थी? आज दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन हमारे नबी की सीरत को जब पढ़ते हैं, जीवनी को जब पढ़ते हैं ना, तो उससे चीज़ों को सीखते हैं। हम बदनसीब कौम हैं कि अपने नबी का रास्ता छोड़ रहे हैं और गैरों का तरीका अपना रहे हैं, और इसीलिए जलील हो रहे हैं, इसलिए तो जलील हो रहे हैं। वरना हम अपने नबी का तरीका आज भी अपना लें, आज भी हो जो बराहीम साईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। जैसे ये तकरीर में हमारी आए भी सलीम भाई हमारे, मेरे शास्त्री पार्क पे तकरीर करने गया था दिल्ली में, तो अपने कोर्ट के एक लड़का मेरे साथ पढ़ता था जिलानी अरबी कॉलेज में बहुत पहले। वो मुझे, उसको पता चला मेरा मोहब्बत होती है, अपने मिट्टी की मोहब्बत होती है, तकरीर में आया, बाद में उससे मुलाकात हुई, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई थी। उसने अपनी एक दास्तान सुनाई, वो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। कहने लगा हजरत मैं यहाँ दिल्ली जब आया था तो पहले किराए पे रहता था। उसने कई डिप्लोमा किए, कई डिग्रीज थी उसके पास, सैलरी के लिए बड़ा परेशान, वो जॉब के लिए बहुत परेशान था। पहले गुड़गांव में कहीं पे उसकी सेटिंग बनी, वहाँ पे गया, मैनेजर से, कंपनी के मालिक से बातचीत हुई, सैलरी फाइनल हो गई 35,000। कहता मैं बड़ा खुश हुआ, चूँकि घर से भी कॉल्स आ रही थी, फ़ोन आ रहे थे कि पैसों की ज़रूरत है। कहते मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो 35,000 रुपये की सैलरी लग गई, अपने ये है कि खर्चा वर्चा काट के 20,000 रुपये में पर मंथ अपने घर पे भेज दिया करूँगा। उसने अगली जो बात कही वो सुनो, वही सुनाने के लिए मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। कहता है हजरत मैं बचपने ही से बिफज़्ल ही ताला 5 वक्ता नमाजी, नमाज नहीं छोड़ता मैं, नमाज का आदी हूँ। और मेरी माँ ने मुझे इसी बात की नसीहत की है कि बेटा नमाज मत छोड़ना कभी। मैं सफ़र में रहूँ, कहीं पर भी रहूँ, नमाज पढ़ता हूँ। कहते मैंने उससे मैनेजर से कहा, अब वो बहुत पुरानी बात हो गई, मेरी तकरीरों में आपने सुनी होगी, मैंने बहुत जगह बताई है। अब उसने मैनेजर बताया या कंपनी का मालिक बताया, ये मुझे ठीक से याद नहीं रहा। कहता है कि मैंने उससे कहा कि सर मैं नमाजी आदमी हूँ, ज़ोहर और असर की नमाज जो है जॉब के टाइम पे पड़ेगी, ज़ोहर तो बहरहाल पड़ेगी और असर भी अगर पड़ेगी, तो ये 2 वक्त की नमाज की आप मुझे परमिट दे दें, परमिशन दे दें, इजाज़त दे दें। चाहे इतना वक्त जो नमाज में लगेगा, दोनों टाइम की नमाज जोड़ लो तो आधा घंटा मान लो, ये जो टाइम लगेगा ये एक्स्ट्रा टाइम हम अपना दे दिया करेंगे। कहते हैं वो इस बात से उसको ऑब्जेक्शन हुआ, उसने कहा कि नहीं ये नहीं है, ये ठीक नहीं, ये यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए। कहते हैं इतने दिनों के बाद तो हजरत सैलरी जॉब लगी, अब बात नमाज की आ गई और उसने मना कर दिया। हालांकि मैं तो अपने रूम में पढ़ लेता या कहीं पास में कोई मस्जिद होती तो वहाँ पे पढ़ लेता। कहते हैं उस वक्त मैंने अपने दिमाग की नहीं सुनी, दिल की सुनी। दिमाग तो बहुत बहुत कुछ कह रहा था, मगर मेरे दिल ने फैसला किया कि जब पैदा करने वाले खुदा ने मुझे माँ के पेट में 3 अंधेरों में बेसहारा नहीं छोड़ा, तो इतने बड़े संसार में मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। वो पैदा करने वाला वो है, खालिक वो है, मालिक वो है। उसने जब मुझे टैलेंट दिया है, सलाहियत दी है, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेरे पास लियाकत है, मेरे पास सलाहियत है, मेरे पास एजुकेशन की पावर है,
कहते हैं हजरत मैंने उससे कुछ नहीं कहा। कहा ठीक है सर, आपकी जॉब आपको मुबारक हो, मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकता इसलिए कि मैं बगैर खाना खाए जिंदा रह सकता हूँ, बगैर सर झुकाए जिंदा नहीं रह सकता। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, क्या बात। कहते मैंने छोड़ दिया। अब उधर से मैं मेट्रो में बैठ के जब आया, पूरे रास्ते में यही कन्फ्यूज़न, अलग अलग। शैतान भी तो खून में दौड़ता है ना, खून की तरह दौड़ता है शैतान। अरे यार जॉब लगी थी, कुछ दिनों देख लेते, पहले सेटिंग कर लेते, जमा लेते, उसके बाद देख लेते, घर पे आके पढ़ लेते, ये था वो था, ऐसा था वैसा था, दुनिया भर के ख्यालात। कहते लेकिन मैं जमा रहा कि नहीं, अब अगर छोड़ दी जॉब, छोड़ दी, जिसके लिए छोड़ी है वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए पैदा करने वाले। एक बात मुझे बताओ, हम और आप सब माँ के शिकम में थे कि नहीं? एक वक्त ऐसा गुजरा, अरे थे कि नहीं थे? कौन था हमारे साथ बताओ? खुदा की रहमत ही तो थी। और जब मर के कब्र में जाएंगे वहां पे कौन होगा? तो खानदान पे, दौलत पे, दुनिया पे किस बात पे इतराना भाई? जब हमारा उसी का साथ है और उसी का रहेगा तो उसी के एतबार से जिंदगी गुजारना चाहिए। इसी का क्या भरोसा। अल्लाह अल्लाह, ईमान की दौलत इसी को कहते हैं, भरोसा इसी को कहते हैं, बिलीव इसी को कहते हैं, तमाद इसी को कहते हैं, तवक्कुल इसी को कहते हैं। ये मोमिन की पहचान होती है, मोमिन की शनाख्त होती है। वो भूखा रहना बर्दाश्त कर लेता है, मगर बगैर नमाज के रहना उससे बर्दाश्त नहीं होता। आज भी तुमने किसानों को देखा होगा, कितने नमाजी भाइयों को देखा होगा, ये जो खेतों पे ट्यूबवेल लगे होते हैं, आपने देखा होगा वहीं पे वुजू करते हैं और अपने खेतों पे अपना रुमाल बिछाया, रुमाल नहीं है तो बगैर रुमाल के मिट्टी पे नमाज अदा करते हुए मिल जाते हैं। बात सच्ची है कि नहीं बोलो? जैसे हमें और आपको मोबाइलों की आदत है भाइयों, इसी तरह से जो नमाजी होते हैं उन्हें नमाज की आदत होती है, उनसे नमाज नहीं छूटती। वो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं। अल्लाह अल्लाह, 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो, पेशानी झुकाया करो। ऐ मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से, शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, आज कैसे हालात हमारे सामने हैं। तुम सब मीडिया में देखते रहते हो, आज तो सबके हाथ में मोबाइल मीडिया है। अब ऐसा थोड़ी है कि न्यूज़ देखने के लिए प्रधान जी के घर पे जाना पड़ेगा। अब तो हर आदमी प्रधान है, हर किसी के पास मोबाइल है, वो खबरें देख रहा है कहाँ पर क्या हो रहा है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे वहाँ डीजे बजाने का माहौल तो बढ़ रहा है, मगर मस्जिदों में आने का माहौल अब भी नहीं बढ़ रहा है। बेशक बेशक, यही बात है। डीजे बहुत बज रहा है। फलस्तीन में कैसे हालात है देख नहीं रहे हो तुम? जी, कोई है जो ये कह दे मुझे पता नहीं है? सबको पता। मगर फिर भी मैंने बाज मुसलमानों को देखा कि उनके घर पे शादी आ जाए, अल्लाह की कसम लगता ही नहीं है किसी मुसलमान के घर पे शादी हो रही है। बेशक बेशक, यही गैर मुस्लिमों के वहाँ इतनी खुराफात नहीं होती होंगी, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सभ्यता बाकी है, मगर हमारे वहाँ वो भी बेहयाई की इंतहा। ऐसे लिबास के लिबास पहनने के बाद भी औरतें बरहना लग रही हैं, और मर्द भी ऐसे लिबास पहन रहे हैं कि लगता ही नहीं है कि ये मोहम्मद अरबी के उम्मती है। पूरी रात डीजों के आगे रीछों की तरह नाचना, फिर पुलिस डंडा मारती है, डंडा फेरती है, पुलिस सख्ती करती है तो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय पर सख्ती हो रही है। अबे तुम काम ही उल्टे कर रहे हो तो पिटोगे नहीं तो क्या होगा? यही बात है। आजान के वक्त में अगर किसी दूसरे धर्म की धार्मिक जगह से कुछ चीज बजा दी जाए तो सांप्रदायिक तनाव हो जाए, झगड़ा हो जाए, मगर मुसलमान खुद आजान का अदब नहीं करता। आजान हो रही है, उसके घर पे डीजे बज रहे हैं और लोग नंगे होकर के नाच रहे हैं।
शराब पी करके नाचते हैं मुसलमान। में मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं बता रहा हूँ। इन्हें हया शर्म नहीं कि हमारे कितने भाई ऐसे हैं कि जिनके पास सर छुपाने को छत नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को खाना नहीं, यहाँ तक कि पीने को पानी नहीं, मगर फिर भी वो खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। एक हम बदनसीब हैं कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी अल्लाह का नाम हमारी जबानों पे नहीं आ रहा है। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। और मैं तो इमामों से कहता हूँ, यहाँ पे अइम्मा हजरात तशरीफ फरमा होंगे, मैं तो इमामों से कहता हूँ, अरमान नाम है तुम्हारा? सलमान, माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। सलमान है, और ये कौन कौन लड़के हैं? मुअज्जम सलमान और आस मोहम्मद, मोहम्मद और मोहम्मद तारिक। माशाल्लाह, नाम भी इनके माँ बाप ने छांट छांट के रखे हैं और काम भी बड़ा अच्छा किया है। और तुमने काम किया है, देखो तुम्हारी बस्ती के लोगों ने साथ दिया है, तुमने जलसा सजाया, सबने अपनी नींदों को कुर्बान कर दिया, यहाँ आकर के बता दिया कि तुम अकेले नहीं हो, पूरी लहरा बस्ती तुम्हारे साथ में खड़ी हुई। सुभान अल्लाह, बेशक हक बात। और किसी का नाम मैं नहीं भी ले पाऊं तो इस बात की फिक्र मत करना, अल्लाह सबको जानता है। बेशक बेशक अल्लाह आलिमुल गैब है, तुम्हारी कुर्बानियों को जानता है। तुमने सबने ताउन किया है, तभी ये अंजुमन सजाई गई है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि पूरी रात डीजों के, मुसलमानों में डीजे। अब जो एक जगह मैंने देखा, अभी पता नहीं कहाँ का था, वो मेरे पास आया, वहाँ के इमामों ने मुत्तफ़क़ा तौर पे ये फैसला किया कि जिसके घर पे डीजे बजाए जाएंगे या जिसके वहाँ पे ढोल ताशों बाजों के साथ बारात आएगी, हम लोग निकाह नहीं पढ़ाएंगे। मैंने तो इस फैसले का इस्तक़बाल किया, वेलकम किया है। और यहाँ पर भी इमाम लोग अगर ये फैसला कर लें, ऐसा ना हो कि एक इमाम ने नहीं पढ़ाया दूसरा पढ़ा दे, तो इससे हमारी कमजोरी बनती है। जरा से लालच में, चूंकि जब हम निकाह ही नहीं पढ़ाएंगे तो उसके दिल में डर पैदा होगा, चूंकि जब निकाह ही नहीं होगा तो लेके क्या जाएगा, यहाँ से खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा महवल्दियत के। अब्बा का भी मुंह लटका हुआ होगा भोपाल के बटवे की तरह के, इससे ना बजाते तो कम से कम आज बचते तो ना। बस उन्होंने अपने घर ढोल बजाया, तुम उनका बजा दो। और एक जगह में तकरीर में गया, ये महबूब हमारा बैठा हुआ है, अजीज हमारा अजीजम, वहाँ के लोग बता रहे थे कि ढोल ताशे लेके आए हजरत, इतनी फायरिंग की कि वो दरख्त था, कोई पाखड़ का या पिलखन का दरख्त था, उसके पत्ते झाड़ दिए। कहने पहले तो खैर खाना खिला दिए, चूंकि वो खाना खाता कौन, कहते हैं खाना खिलाने के बाद जो हमने धुनाई करी है मैं डंडों के, उनकी तबीयत खुश कर दी। बोले हाथ जोड़ रहे थे कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। अल्लाह, तो खैर ऐसा तो मैं मशवरा तुम्हें नहीं दूंगा भैया, ये तो तुम अपने हिसाब से देखियो, ये तो तुम जानो, कभी मेरे सर पे रख दो क्या मौला। मगर इतना मैं जरूर कहूंगा इमामों से कि डीजों के साथ अगर बारात आए, नाचते गाजते और शैतानों की तरह कूदते हुए आए, तो साफ ऐलान कर दो, अरे 2500, 3000, 4000, 5000 क्या, तुम 1 लाख रुपया भी दोगे तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। बेशक बेशक हक बात, बहुत अच्छा पैगाम हजरत। यार मुसलमान होकर के ऐसे काम कर रहे हो, क्या बात। अभी पता है किसी का इंतकाल हो जाए, आज ही बता रहे थे मुझे, सलमान ने बताया एक जवान लड़के का इंतकाल हुआ, अल्लाह जन्नत में आला मकाम का। कुछ पता है इंतकाल का? डीजे बज रहे हैं, मुझे यहाँ का नहीं पता, मगर मुसलमानों की बात बता रहा हूँ मैं, बज रहे हैं डीजे मुसलमानों में शादी के वक्त पे। बेशर्मी की हद हो गई, जिसकी सुन्नत अदा हो रहे हो कर रहे हो, उस नबी का नाम तक नहीं ले रहे। अरे पैसा ही उठाना था तो मस्जिदों में दे देते। क्या बात है। पता करते कि पूरे लहरा में कितनी यतीम बेटियां हैं जिनको पूरे साल में सिर्फ 1-2 मरतबा ही नए कपड़े पहनने का मौका मिल जाता है। उन सारी बहनों बेटियों को नए कपड़े बना करके उनकी माएँ कहती कि किस बात के कपड़े, कह देते कि मेरे बेटे की शादी है, मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों को भी नए कपड़े पहनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर से निकल के बाद में आता, उसकी आंख से आंसू पहले निकलते और हर आंसू अल्लाह की बारगाह में यही कह रहा होता, मालिक किसने हमारे लबों पे मुस्कुराहट का सामान पैदा किया है, या अल्लाह तो इसके लिए आसानियां पैदा कर दे जन्नत में आला। ये बात करो जो मैं कह रहा हूं आप लोगों से,
पैसा उठाने को मना नहीं किया मैंने, जलसा कर लो जी बस। ना, शरीफ का प्रोग्राम करो, तकरीरों का प्रोग्राम हो। मैं कहता हूँ चलो कोई प्रोग्राम ना हो, ये बेहूदगी का वाला तो ना हो। क्या बात है, ये भी ये अपने रामपुर के पास जिला तहसील स्वार, पुरानी खबरें तकरीरों में सुनी होगी मगर याद दिला दूं। शादी होना थी, पूरी रात तूफान बदतमीजी, मतलब सोने नहीं दिया पूरे मोहल्ले के लोगों को। बारात गई तो उसमें भी डीजे और वो लड़के जो थे ना, खिड़की खोल करके, ये जो 15 साल से 22 साल तक की जो पलेज है ना, ये बहुत डेंजर होती है बाबा जी। इसको समझाना ऐसे समझ लो जैसे तराजू पे मेंढकों को तोलना जी बस। ये 15 साल से 22 साल तक की पलेज, ये बहुत खतरनाक होती है। इसको कैसे कंट्रोल करोगे? ये तभी कंट्रोल होंगे जब तुम अच्छा निजाम दे करके जाओगे। और लड़के बाहर निकल के नाच रहे थे, शराब तक पी उन लोगों ने। जो बाराती थे शराब पी, जो ड्राइवर था वो नहीं पीता था मगर जबरदस्ती करके खुशी का मौका पी लो। उसने पहली दफा पी थी, उसने जब पी तो लालटेन बुझ गई उनकी, नेटवर्क माइनस पे आ गए। तो कंट्रोल से बाहर तो हो नहीं थी गाड़ी। सामने ट्रक जा रहा था, ये पूरी गाड़ी जिसमें दूल्हा बहनोई उसके दोस्त, पूरी गाड़ी माँ अहलो अयाल के ट्रक के नीचे गुजरी गई। दुल्हन लेने गए थे, लाशें आई शाम में, और दूल्हे का भेजा पॉलिथीन में भर के लाना पड़ा। अल्लाह ताला मोहलत देना जानता है तो रुलाना भी जानता है। जिंदगी देना जानता है। कुछ नहीं पता जिंदगी का, मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। बेहुदा काम कभी ना करो, ऐसे काम ना करो जिससे रब नाराज हो जाए। क्या है जिंदगी, ऐसी उजड़ जाता चमन। और इमाम लोग, हमारे उलमा लोग, गांव के जिम्मेदार लोग अगर समझाएं कि यार ये काम मत करो, नया काम मत करो गांव में, यार डीजे बीजे मत बजाओ भाई, तो कहते मियाँ अपने घर जाके देख लो, ऐसी बातें ना कर। इमाम का, उलमा का, जिम्मेदारों का तू क्या बिगाड़ेगा? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तेरा ही सब कुछ बिगड़ जाएगा। याद रख ले अच्छी तरीके से, इस बात को जहन में बिठा ले। हम सफीरो बाग में कोई दम के चहे चहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, दिल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, दिल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। बोलो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो बातें मैंने आपको बताई वो समझ आ रही हैं आप सबके? जी जी। उस नौजवान लड़के की दास्तान मुकम्मल नहीं हुई है अभी, आधी हुई है। किसकी? जो बारात लेके गया। हाँ, इसका मतलब बिल्कुल एकदम अटेंशन हो, हैं, हाजिर हो, ये कहना चाह रहा हूं मैं। कहता हजरत बहुत शैतान ने वसवसे डाले। मैंने कहा छोड़ दी तो छोड़ दी यार, अब क्या जॉब देखना, नमाज तो है। क्या बात है, इसको कहते हैं ईमान। बेशक। चूँकि मैंने कई कंपनीज में बताया, कई कंपनीज में अलग अलग जगहों पे मैंने अपनी जो डिग्रीज थी मेरे पास, उसकी फोटोकॉपी जीरोक्स भेज रखे थे। तो कहते हैं नोएडा की कंपनी से मेरे पास फोन आया कि आप आइए, हमने आपके कागजात, आपकी डिग्री देख ली है, आप आइए, जिस वक्त भी आ जाएं, और इंटरव्यू आपका लेना है, देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला डिसीजन लेंगे। कहते हैं हजरत मैं गया, वहां पहुंचा, गैर मुस्लिम था वो भी गैर मुस्लिम था।
सारी बात हो गई फाइनल। चूंकि टैलेंट तो था ही उसके पास, क्वालिटी थी भैया, क्वालिटी की तो हर जमाने में कदर होती है। ये हमारे भाईजान गाड़ी चलाते हैं, अच्छी गाड़ी चलाते हैं, क्वालिटी है तो जाहिर सी बात है कस्टमर है होते ही है, क्वालिटी होती है। फाइनल कहते हैं सैलरी की जैसे ही बात आई, मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट है मेरी, जरा पहले वो सुन ले, सैलरी की बात बाद में होगी। कहते हैं बताएं। कहा सर ऐसे ऐसे मेरी जॉब लग चुकी थी गुड़गांव में और ये मैटर हो चुका था, ये पहले ही मैं ओपन कर दूं, कभी आप बाद में कहें कि मुझे आप सैलरी 5,000 रुपये कम दे दें, वो मुझे गवारा है, लेकिन नमाज अगर नहीं पढ़ने देंगे तो फिर मैं आपके वहाँ जॉब नहीं करूँगा। क्लियरिटी है मेरे यहाँ बिल्कुल, मैंने एकदम जो बात है वो रख दी। कहते हैं गैर मुस्लिम था, खड़ा हो गया और मेरा माथा चूम के कहता आज भी ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं, आज भी ऐसे मुसलमान। ये बात उसके दिल में किसने डाली? उसी खुदा ने डाली जिस खुदा के लिए जॉब छोड़ करके आया था। गैर मुस्लिम था। देखो मैंने कहा ना सब में सभी तरह के लोग होते हैं। प्यार दिया, सम्मान दिया, वो कहता बेटे तू इतना बढ़िया लड़का है कि नमाज नहीं छोड़ता, इसका मतलब तू सही माना में सच्चा मुसलमान है। जब तू नमाज नहीं छोड़ रहा है तो मतलब साफ है कि कंपनी के साथ धोखा भी नहीं करेगा, फ्रॉड भी नहीं करेगा। अब सुन बेटा, मैंने सैलरी जो सोची थी वो तो छोड़, सैलरी रहेगी 40,000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने 40 से 45 ऐसी बताई थी, मतलब वहां से ज्यादा सैलरी मिली। पता क्या चला? अरे उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है, अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है, शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है, वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। बेशक बेशक, जरा झूम के बोलो भाइयों, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। आप भी पढ़ लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा। तकरीर करते हुए 55 मिनट हो चुके हैं। अब ये बताओ तकरीर आगे बढ़ाई जाए या ख़त्म कर दी जाए? अरे तो मोहब्बत से कहो यार, गुस्से में क्यों कह रहे हो भाई? सलीम भाई हमारे पड़ोसी हैं सब, नसीरपुर हो, आपका अड़होल हो, लहरा हो, या अपने ये आसपास के सब जितने भी विलेजेस हैं, सिकंदरपुर, हसनपुर, हैबतपुर या शहर, ये सब लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। मगर सुनो, जितनी मोहब्बत तुम करते हो ना उतनी हम भी करते हैं आप लोगों से। हाँ, ऐसा नहीं है कि मोहब्बत एक तरफा है, दोनों तरफ से है। अजीज़म मौलाना खालिद साहब ने जैसे ही कहा तो मैंने कहा लहरा, अरे मुझे याद आया कि मैं बहुत आया हूँ लहरा में तकरीर करने के लिए। हमारे अजीज़म मौलाना रागिब साहब माशाअल्लाह, ये आपकी बस्ती से निकले हुए वो गुल और फूल हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की खुशबू फैला रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। और ये सब हमारी मेहनत है, नसीरपुर में दीन की खिदमत अंजाम देने वाले, चूँकि इन्होंने उस ज़माने में दीन का बेड़ा उठाया कि जब इलाके में कोई पड़ा हुआ नहीं। बात सही है कि नहीं बोलो? तो भैया मैंने 1 घंटे के लिए कहा था, अब आप लोग मुझे बता दो, उसके बाद फिर मैं आगे की बात करूँगा। 4 बजे तक? अच्छा अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह 16 तारीख में मिलेंगे चौधरी सराय।
आएंगे 16 तारीख में, हाँ चौधरी सराय में तशरीफ लाइएगा आप। चलिए मैं कुछ बातें और सुना देता हूँ। मुझसे जो बातें हमारे अजीज़ मौलाना खालिद साहब ने कही थी मैं बता देता हूँ। एक तो ये हाँ कुछ बातें कही थी, उसमें एक ये भी है कि देखो शादी हो गई घर में तो बीवी अपने शौहर का हक समझे और शौहर अपनी बीवी का हक समझे। दोनों तरफ से कुछ कमी हो जाए, कुछ बात हो जाए तो उसको आपस में निभाने की कोशिश करे। चूंकि अभी हजरत मुफ्ती करामुल हक साहब ने भी वो हदीस सुनाई कि कोई औरत जब मरती है, नमाजी थी, परहेजगार थी और इस हाल में दुनिया से गई कि उसका शौहर उससे राजी था, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल देता है, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। तो ये औरतों के लिए बताया, खवातीन इस्लाम भी हैं, सबके लिए बताया और आपके लिए भी। जैसा खाते हो वैसा ही बीवी को भी खिलाओ। छोटी छोटी बातों पे मारना, पीटना, झगड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। वो औरत है, अपने बाप को, माँ को, भाइयों को, घर वालों को सबको छोड़ के तुम्हारे सहारे ही तो आई है। उसे तुम भी बेसहारा कर दोगे तो फिर उसका कौन होगा ये बताओ मुझे। उसको ईजा ना पहुंचाओ, तकलीफ ना पहुंचाओ। और एक बात और बताना है मुझे तेजी के साथ आखिर में, वो ये है कि तुम अगर खुश नसीब हो बेईमाना कि तुम्हारे सर पे तुम्हारे माँ बाप का साया है तो इस साए की कदर कर लो, इससे पहले कि तुम बेसाया हो जाओ। आजकल मैं देखता हूँ कि बाज़ जवान जो हैं ये कहते हुए नज़र आते हैं, यार हमारे अब्बा तो डांटते ही रहते हैं, हमारे अब्बा तो मुँह ही ना लगाते हैं, अब्बा ज़रा सा डांट दें, कुछ कह दें तो अब्बा की आवाज़ बुरी लगती है। ओ यार, अब बाप की आवाज़ को बुरा समझता है, माँ की आवाज़ को बुरा समझता है, इस आवाज़ की कदर कर ले। ये जो कहें कहना मान ले, इसलिए कि ये आवाज़ें जब खामोश हो गई ना, कान तरस जाएंगे, फिर ये आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी, कब्रिस्तान जाना पड़ेगा इनकी ज़ियारत के लिए। कदर कर ले माँ बाप की। ये माँ बाप ही होते हैं कि जिनकी गोद में गर्मियों में गर्मी न लगे और सर्दियों में सर्दी न लगे। बाप बेशक सूरज की तरह गर्म होता है, बेशक गर्म होता है, मगर याद रखो जब सूरज न निकले तो अंधेरा हो जाता है। तुम्हारे लहरा की बात नहीं करता, पूरे भारत की बात करता हूँ, सिर्फ भारत की नहीं पूरी दुनिया की बात करता हूँ कि लाखों करोड़ों बाप हैं ऐसे दुनिया में कि सूरज बाद में निकलता है, मगर कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उनके कदम घर से पहले निकल जाते हैं। सर्दी है तो सर्दी में, गर्मी है तो गर्मी में, पानी बरस रहा है तो भीगते हुए कहाँ जा रहे हैं? अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए जा रहे हैं, वो अपने बाल बच्चों के लिए जा रहे हैं। और सुबह से शाम तक 8 घंटा 10 घंटा काम करके जब वापस आए, रास्ते में जी चाहा कि पैसों से कुछ खरीद लें, अपने लिए खा लें, मगर पॉकेट में पैसे रख देते। कितने बाप जिनकी माली हालत कमजोर होती है ये सोच करके यार बच्चों की फीस जमा करना है। अपनी ख्वाहिशात को जो हस्ती कुर्बान करती है उसे बाप कहा जाता है। अपने कपड़े ना बना करके जो औलाद के कपड़े बनाती है उस हस्ती को बाप कहा जाता है। जिद्दोजहद करके अपने खून को पसीना बना करके बहा देती है उस हस्ती को बाप कहा जाता है। अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देती है उस हस्ती को बाप कहा जाता है। जो वक्त की बड़ी बड़ी ताकतों से अपनी आल औलाद के लिए टकरा जाती है उस हस्ती को बाप कहा जाता है। जो दुनिया की बड़ी ताकत से पंजा लड़ाने की हौसला रखती है उस हस्ती को बाप कहा जाता है। फाका कर लेती है मगर अपने बच्चों को सोने का लुकमा खिलाना चाहती है उस हस्ती को बाप कहा जाता है। सुभान अल्लाह बेशक। मैंने बाप का जिक्र इसलिए किया कि तकरीरों में बाप का जिक्र कम होता है। बेशक रुतबा माँ का बड़ा है मगर शान बाप की बड़ी है। सुभान अल्लाह। बेशक मकाम माँ का बड़ा है मगर कुर्बानियां बाप की भी देखो तो तुम्हारी आंखें डबडबा जाएं। माँ वो है जो मोहब्बत का इजहार करती है, बाप वो है जो इजहार नहीं कर पाता है। बेशक हक बात। और बाप इसलिए इजहार नहीं करता कि मैं ज्यादा घुल मिल गया तो कहीं मेरा बेटा बिगड़ ना जाए। वो डर बना के रखता है ताकि बच्चे मुझसे डरते रहें। बाकी रही मोहब्बत की बात, कभी तेरी तबीयत खराब हुई थी, सीरियस हो गया था, संभल से मुरादाबाद को ट्रांसफर कर दिया था डॉक्टर्स ने, पूरी रात तेरे पूरे रास्ते में तेरे बाप की आंख का आंसू नहीं टूटा था। डॉक्टर ने कहा टेबल पे पहले 3 लाख रुपए रखो, 5 लाख रुपए रखो, 10 लाख रुपए रखो, तब जा करके हम ऑपरेशन करेंगे। तेरे बाप के पास फूटी कोड़ी तक नहीं थी, कर्जे में डूबा हुआ था। एक दफा भी ये नहीं कहा जैसे तू कह देता अब्बा कल को बन जाएगा चश्मा, यहीं पे दिखा दो। गांव के डॉक्टर ने मशवरा दिया कि किसी अच्छे डॉक्टर को शहर में जाकर के दिखा दो। बाप ने कहा बेटा वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वहाँ शहर में दिखा दें। अरे अब्बा यहीं पे दिखा दो। तू 10-20 हजार रुपए बाप पे खर्च नहीं कर सकता जिसने पूरी जिंदगी लगा दी तेरी
रगों में जो लहू दौड़ रहा है ये भारत, ये बाप की कमाई है जो आज तू जवान घूम रहा है, ये बाप की कमाई है। उसने 10 बेटों को, 5 बेटों को, 8 औलाद को पाल के दिखा दिया। तुम 8 बेटों से एक बाप की खिदमत नहीं हो पा रही है? बताओ अगर हमारी बात सच्ची हो तो बोलो। वो बाप, उसके सामने डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपए एडवांस चाहिए तब तेरे बेटे का ऑपरेशन होगा, हालत सीरियस है। कहा डॉक्टर साहब मेरी जितनी जमीन है सब बेच दूंगा, बस मेरे बेटे के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। 1 मिनट के लिए उसने ये भी नहीं कहा कि मशवरा कर लूं। ये बाप होता है यार, मुझसे मेरी जबान खुल रही है तो मैं ये बातें बता रहा हूं, ये बाप होता है। और जब हम बाप बने, मुझे भी अल्लाह ने 3 बच्चे अता किए, आप भी जब बाप होगे, बन गए होगे तो पता चला होगा कि औलाद क्या होती है। दिन भर का थका हारा इंसान शाम के वक्त जब घर पहुंचता है, औलाद सो चुकी होती है, सुकून के साथ अपने बच्चों को सोते हुए देख के दिन भर की थकान भूल जाता है बाप। यार ये बस सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको। हम और आप सब चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे हक में अच्छी हो, जैसे हम अपनी औलाद से सोचते हैं कि हमारे हक में अच्छी हो। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम जिसकी औलाद है हम उस बाप के हक में अच्छे? बताओ। हम और आप सब चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी खिदमत करे। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भी अपने माँ बाप की खिदमत करें? डॉक्टर ने कहा 5 लाख एडवांस चाहिए, बाप ने कर्जा लिया, जमीन को उठाया, बेचा, मगर तेरी जिंदगी बचाने का काम किया बाप ने। और तूने क्या सिला दिया बाप को? न उसका बोलना पसंद, न उसका डांटना पसंद। हजरत मैं ये बात कहता हूँ कि जिस घर में बाप को अपनी औलाद का मूड देख के बात करना पड़ती हो वो घर बर्बाद हो जाएगा, याद रखो। जिस घर में माँ बाप को अपनी औलाद का मूड देख के बात करना पड़ती हो, मूड देख के, चश्मा टूटा है हिम्मत नहीं होती है, हड्डियां कमजोर हैं हिम्मत नहीं होती, खांसी हो रही है हिम्मत नहीं होती, कपड़े नहीं बने, बेटी के वहां जाना था साजो सामान नहीं गया, बेटों से कहने की अरे ऐसा घर जाए भाड़ में। जिस घर में माँ बाप की इज्जत ना हो, याद रखना उस घर के किसी काम में बरकत नहीं होती। जिस घर में भी माँ बाप की खिदमत नहीं होती। बहुत उम्दा पैगाम। लेकिन हाँ आज भी ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप की फर्माबरदार है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी औलाद नाफरमान नहीं, फर्माबरदार है। बहुत सी औलाद है कि खुद बाल बच्चों वाले हो गए मगर अब्बा के सामने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं है। कुछ कमा के लाएंगे तो पहले माँ के हाथ पे रखेंगे। अरे माँ कहीं को लेके थोड़ी जाएगी वो कब्र में अपने कफन के साथ, वो तुझी को दे देगी। मगर तू माँ को ला करके अपनी कमाई देगा तो तेरी माँ का दिल बढ़ जाएगा कि बाल बच्चों वाला हो गया मगर अब भी वैसा ही है जैसा शादी से पहले था। और क्या पता माँ के हाथ में जाते ही तेरे पैसों में भी मेरा रब बरकत अता फरमा। क्या बात है, नहीं बोलोगे यार, जोर से नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। और मैं तो ये मशवरा तकरीरों में देता हूँ, मेरी तकरीरों में सुना होगा तुमने बार बार कि घर से निकलो तो माँ की दुआ लेके निकलो, माँ से बता के निकलो। दिल्ली जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ, जहां भी जा रहा हूँ बता के जाओ। और बल्कि बेहतर ये है कि उसका हाथ सर पे रखवा के जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल पे फकीर अमल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। माँ का हाथ सर पे रखवाओ। अब निकलो घर से और पढ़ लो मुनव्वर राना साहब के 4 मिसरे कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अजीज़म मोहम्मद सलीम इनकी वालदा फौत हो चुकी हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आप में से जिनकी भी माएँ अब दुनिया में न रही, अल्लाह सबको जन्नत में खूब ऊंचा मकाम अता फरमाए। जिनके बाप नहीं रहे अल्लाह उनको, मेरे वालिद मरहूम को भी अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। माँ की बात आई, मौलाना खालिद साहब अल्लाह खुश रखे, हमारे वहाँ गए थे माशाअल्लाह, ये आज तक लोग नहीं भूले हैं माशाअल्लाह।
इमामत के लिए गए थे, मगर ये फिर गए नहीं और माशाल्लाह बदायूं की तरफ रहते थे। और देखो मौलाना रागिब साहब हैं, जब से लगे हैं याकूबुल उलूम में, आज तक वहीं पर हैं माशाल्लाह। शेर सुनो कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फसाना नहीं हकीकत है अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो मेरे साथ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और बड़ा प्यारा शेर मुझे और याद आया, ये भी सुनते चलो। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों, बन के आँखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना भी मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि माँ बाप का कहा मानो, उनकी इज्जत किया करो, उनका सम्मान किया करो। और मैं माँ बाप के सामने भी बड़े अदब के साथ ये अरीजा रखना चाहता हूँ कि तुम्हें अल्लाह ने 5 बेटे दिए, 6 दिए, 7 दिए, 8 दिए। अल्लाह ताला ने तुम्हें जितनी आल औलाद दी उनके दरमियान इंसाफ करो। जब घर का बंटवारा करो तो न इंसाफी न करो, इंसाफ करो। बेशक किसी बेटे की तरफ दिल ज्यादा माइल होता, वो फितरी बात है, उस पर तुम्हारा कब्जा नहीं है, मगर इंसाफ करो। इस पे तुम्हारी चल सकती है, इस पे तुम्हारा कब्जा है। ना इंसाफी करके तुम भी न जाओ, अपनी आल औलाद को अच्छे संस्कार दो। मैं तो कहता हूँ बचपने से अच्छी तालीम और तरबियत दो। अगर वो गालियां बकते कंट्रोल रखो। आज वो दूसरे की माँ बाप को गालियां दे करके आया है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो कल को तुम्ही को गालियां देने लगेगा। अगर वो गाली दे तो मारो, डांटो, पीटो, समझाओ। और इस्लाम तो बड़ा प्यारा मजहब सीधी सच्ची शिक्षा देता है कि तुम्हारी औलाद अगर 7 बरस की हो जाए तो नमाज को कहो, उनको नमाजी बनाओ। 10 साल तक नमाजी बना दो। अगर 10 साल के बाद भी वो नमाजी न बन सके तो थोड़ी सख्ती कर लो। इस्लाम ये चाहता है बालिग होने से पहले पहले अपने बच्चों को नमाजी बना दो। जोर से बोलो, क्या बना दो? आवाज आए, क्या बना दो? नमाजी बना दो। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम भी नमाजी ना बन सके और औलाद को भी नमाजी ना बनाया। इंतकाल तो सबको होना, मेरा भी होना, आपका भी होना, सबको दुनिया से जाना। मगर हजरत ये बताओ, जिसका बाप रखा है मसहरी में, कफन में मलबूस है, नसीरपुर से, हयात नगर से, लहरा से, दूरो दराज से आ गए लोग जनाजे में शरीक होने। नमाज जनाजा भी पढ़ी उन्होंने, मगर वो बेटे नमाज नहीं पढ़ते जिनके लिए सब छोड़ के जा रहा। तो इसमें जहाँ बेटे कसूरवार हैं, कहीं ना कहीं बाप भी कसूरवार है, गुस्ताखी माफ हो। मगर सच्ची बात है, अपने बेटों से ये तो तुमने पूछा कि 15,000 क्यों नहीं कमाए इस महीने में, 20,000 क्यों नहीं कमाए। कभी बेटों से ये भी पूछो, बेटा 15 मत दे तू, महीने में 10,000 दे, मगर रोजाना नमाज पढ़ा कर, नमाज कज़ा ना किया कर। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है। वो वाकया बड़ा मशहूर है, तुमने सुना होगा। पूछा गया था कि घर में बरकत नहीं होती तो क्या जवाब दिया था? पर्दा टांग लो। पर्दा टांगा तो बरकत हो गई। का पहले क्या बात थी और अब क्या बात है? तो क्या जवाब था इसका कि पहले तुम्हारे घर के आगे से एक बेनमाजी गुजरता था, वो तुम्हारे घर में देखता था, उसकी निगाहों की नहूसत की वजह से घर की बरकत खत्म हो गई थी। तुमने पर्दा टांगा तो अब वो देख ही नहीं पाता अंदर। तो जब बेनमाजी के देखने से घर की बरकत खत्म होती है, जिस घर में सभी बेनमाजी हो तो बरकत कहाँ से आएगी? बोलो मुझे, समझा दो।
आप लोग, नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा माँ बाप से भी कहा, आप सबसे कह रहा हूँ, नमाजी बनो, घर का माहौल अच्छा बनाओ, परहेजगार बनो, तहज्जुद गुजार बनो। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। अव्वाबीन भी पढ़ो, इशराक भी पढ़ो, कुरान मजीद की तिलावत किया करो। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे घरों में कुरान जुज़ान में सजा के रख दिए गए, गर्दो गुबार जम गया। सिर्फ रमजान के अलावा हमें ख्याल नहीं आता, रमजान में ख्याल आता। कितने अफसोस की बात है, हर घर में रोजाना बाद नमाज फज्र कुरान पढ़ा जाना चाहिए और बाद नमाज ईशा सूरे मुल्क पढ़ी जानी चाहिए हर घर में। और आज भी बास घर हैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का माहौल है। हाँ, ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, मैं चेहरे देख के बता सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो अंदाजा हो ही जाता कौन नमाजी है। इन्हें आदत है बेटी घर पे जाए तो भी नमाज पढ़े, दामाद से कह देते हैं कि आज़ान हो जाए तो उठा देना। और वैसे नमाजी को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो 3 बजे भी सोए तो उसकी आँख खुली जाती है कुदरती तौर पर। जो नमाजी होता है उसकी आँख खुद ब खुद खुल जाती है, क्योंकि वो जिसके लिए नियत करके सोया ना वही खुदा उठा देता है। ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, है? मन बना के जाओ कि अब हम नमाज भी पढ़ेंगे और कुरान भी पढ़ेंगे। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले, छोड़े हमने पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले। हमने, पढ़ो मेरे साथ सारे लोग, हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप इतना साथ दोगे, मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया तुम तो फजर तक ही साथ दे दोगे। लेकिन मेरा मामला ये है कि मुझे रोज़ाना तकरीर करना रहता है, डेली तकरीर करना है। फिर इंशाअल्लाह आप 16 तारीख में तशरीफ़ लाएँ, अब काफ़ी टाइम हो गया भाई सलमान। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी काविश को कबूल फरमाए। लहरा कोई बहुत दूर तो नहीं है, कभी भी प्रोग्राम रख लो, ये खाकसार हाजिर हो जाएगा। हमारा और आपका जो ये रिश्ता है, जो रिश्ता मोहब्बत है, ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। जैसा कि बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहे हो और इंशाअल्लाह बढ़ाते रहोगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत, जितने लोग भी आए और जो किसी वजह से नहीं भी आ सके, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला सबको शादो आबाद रखे, पूरी बस्ती पर अपना करम फरमाए, पूरी बस्ती पर अपना रहम फरमाए। जो कर्जों में डूबे हैं अल्लाह उन्हें बारे कर्ज से सुबुकदोश कर दे। जिनके पास औलाद नहीं, नेक साले औलाद अता फरमा दे। जिनके पास औलाद है उनकी औलाद को नेक बना दे। या अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनका साया दराज कर दे। या अल्लाह मेरे मालिक मौला जिनकी जॉब नहीं लगी, जो रोजगार के लिए परेशान हैं, मालिक उनकी रोजी में दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह सबको शादो आबाद कर दे, सबकी खेतियों में या अल्लाह कारोबार में खूब खूब बरकतें अता फरमा दे। और इमामों के लिए जो मैंने कहा है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इमामों से भी जो मुझे कहना है मैं कह दूंगा, मगर सरे दस्त ये कह दूं कि ये तुम्हारे मुक्तदी हैं। माना कि इनमें कोई गुस्से का बहुत तेज हो सकता है, मगर नजरअंदाज कर दो, माफ कर दो, दरगुजर कर दो। इनके बच्चों के हाथों में कलम दे दो, इसकी जजा ये दे न दे, मगर पैदा करने वाला खुदा जरूर तुम्हें देगा। हमारे हजरत मौलाना इस्माइल साहब, देखो मौलाना रागिब साहब को पढ़ाया और अपने आस पास के कितने लोगों के हाथों में कलम दिया। आज ये सिलसिला आगे
आगे बढ़ता चला जा रहा है। मौलाना रागिब साहब ने कितने हुफ्फाज बना दिए, कितने कुर्रा बना दिए। हमारे अजीज मौलाना खालिद साहब ने कितने लोगों को पढ़ा दिया। भाइयों, ये जो इल्म से इल्म का चिराग जलता रहा, एक चिराग से दूसरा, दूसरे से तीसरा, अब ये रोशनी ऐसे ही फलती फूलती रहेगी। मैंने इसलिए ये बात अपने इमामों से भी, उलमा सबसे कह दी है। अल्लाह ताला आपकी काविश को, आपके जलसे को खूब कबूल फरमाए। और ये जितने नौजवान लड़के हैं, हर साल प्रोग्राम किया करो और अपनी कमेटी का नाम रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी रख लो। इसका मतलब ये हुआ कि हम मदीने वाले की रजा चाहते हैं, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो, नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।